बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कह रहा है शो डेट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास इंक्लूड है कोर्स में, तो मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखा है। शो डेट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 10 की पावर n+1 -9n -10 डिवाइडेड बाय 81 इज एन इंटीजर्स। तो हमने ये प्रूफ करना है, ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट या एक फार्मूला जो गिवन है, इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। ये हमारे पास इंटीजर्स नंबर है, ये इंटीजर्स नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमारे पास बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 हमारे पास होता है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक करना होता है। तो हमने यहाँ पे स्टेप 1 से स्टार्ट किया, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो हमारे पास एट द एंड जो आंसर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। तो 1 हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कि हमने जो कोई भी रेंडमली नंबर्स k के लिए हमें सपोज करना होता है कि ये नंबर हमारे पास k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने ले लिया फॉर n इज इक्वल टू k, सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और जो जहाँ पे हमारे पास n था उसकी जगह हमने k पुट किया और उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, और ये हमारे पास क्या इज़ एन इंटीजर। मीन हमने ये सपोज किया है, ये जहाँ पे हम k कोई भी नंबर लें तो ये उसके लिए हमें इंटीजर देता है, ये हमने सपोज किए। तो अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने k+1 लेना है। तो हमने k+1 के लिए दे के ये प्रूफ करना है ये हमारे पास इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास k था, वहाँ पे हमने k+1 पुट कर दिया, और ये 1 ऑलरेडी पहले से मौजूद था। फिर यहाँ पे k था, उसकी जगह k+1 -8। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये 10 की पावर k+1 अलहदा ले लिया और 10 की पावर 1 अलहदा ले लिया, -9 के -9 को मल्टीप्लाई किया -10। फिर उसके बाद हम ये हमारे पास जो 10 था, 10 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 9+1। तो 10 की जगह हमने 9+1 लिख लिया। अब 10 के +1 इन दोनों के साथ 9 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फैक्टर, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे हमने इनको अलग कर दिया। एक को हमने 10 की पावर k+1 -9 के -10, ये जो लास्ट 3 नंबर्स थे इनको, ये लास्ट जो हमारे पास इन 3 को अलग ले लिया डिवाइड बाई 81। फिर उसके बाद 9 की पावर k+1 और -9 इन लास्ट को यहाँ पे अलग ले लिया डिवाइड बाई 81। और ये जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर बन गए, ये हमारे पास देखें जो क्वेश्चन 1 जिसको हमने नाम दे दिया ऊपर ये वाली, इसमें हमने ये सपोज किया ये हमारे पास कोई भी इंटीजर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वही आ गया। मीन इसको हमने ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्टेटमेंट है, ये हमारे पास इंटीजर्स है बाय इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है। तो अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसको हमने चेक करना है ये हमारे पास इंटीजर है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हमने 9 कॉमन ले लिया, फिर 9 को कैंसिल किया तो हमारे पास 8 की पावर क्या -1 आ रही है। अच्छा, अब उसको हमने जब कैंसिल किए, ये कैंसिल करने के बाद ये देखें, ये जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इक्वेशन 1 से इंटीजर्स है। अब जो सेकंड इसका पार्ट था कैंसिल करने के बाद हमें ये मिला है। तो ये इसको हम चेक, ये k की वैल्यू हमारे पास क्या होंगी 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये k की तमाम वैल्यू को, तो अब k की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो अब हमने ये चेक करना है, आप k की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखें तो आपके पास कोई ना कोई इंटीजर्स मिलेगा। मीन आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। आप k की वैल्यू 1 रखें, k की वैल्यू 2 रखें, k की वैल्यू 3 रखें इस स्ट्रक्चर में, तो आपके पास ये इंटीजर मिलेगा। ये तो ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर्स है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर हमारे पास अगेन क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो इट्स मीन इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब k+1 के लिए ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर या ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, शो डेट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3 की पावर 2n -1 प्लस 2 की पावर 2n -1 इन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। शो करना है 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ, जो हमारे पास 5 है इन नंबर्स का हमारे पास क्या आ रहा है, फैक्टर है। तो ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप 1 है, स्टेप 1 हमारे पास होता है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया 5। तो 5 हमारे पास क्या है, शो डेट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो ये हमारे पास 5 इसका फैक्टर आ रहा है। सिंपली हमारे पास 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, सिंपली 5 का ये
फैक्टर है, ये हमारे पास स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ रहा है। अब हम सपोज करते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ये भी हमारे पास ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये भी 5 का फैक्टर है। तो हमने ये सपोज किया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया और ये लिख लिया एज फैक्टर ऑफ 5। अब स्टेप 3 में हमने ये प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कि ये हमारे पास 5 का फैक्टर आ रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास k था उसकी जगह हमने k प्लस 1 पुट कर दिया। अब जहाँ पे देखें इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो 3 की पावर जो स्केयर था इसको लदा ले लिया, 3 की पावर 2k माइनस 1, यहाँ पे 2 का स्केयर 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और 9 को हम ब्रेक करके लिखते हैं 4 प्लस 5। सही है, हम ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कॉमन लेने के लिए हम इनको सेम फैक्टर बनाने के लिए हम इसको अच्छा। उसके बाद हमने ये देखें ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने 4 कॉमन लिया और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास बाई इक्वेशन नंबर 1 से ये हमारे पास 5 का फैक्टर है, क्योंकि वो हमने ये सपोज किया हुआ है 3 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2k माइनस 1 हमारे पास 5 का फैक्टर आ रहा है। तो 5 के फैक्टर को 4 के साथ किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन उसका फैक्टर आता है, उसके फैक्टर। तो अब हमने ये चेक करना है ये हमारे पास 5 का फैक्टर है या नहीं है। तो अब इसके लिए आपके पास अगेन कोई भी k की वैल्यू रखें, आपके पास ये देखें इटसेल्फ 5 है और 5 के साथ यहाँ पे आपके पास ये वाला टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो 5 के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई होगी अगेन उसके फैक्टर में आएगी। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू आप कोई भी रखें 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये इसका फैक्टर बनेगी। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है तो इट्स मीन ये हमारे पास बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल्स नंबर। अब इसका जो सेकंड पार्ट इसी तरह आपने ये फैक्टर के लिए क्या था और सेकंड पार्ट जो होगा इसका मल्टीपल के लिए क्या होना है, तो उसके लिए प्रूफ करना है। और लास्ट आपके पास क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15, शो डेट a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपने इनकी जो वैल्यू रखनी है आपने 2 4 6 8 ये रख के आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करें, जिस स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर मैं उसको अगेन रिकॉर्ड करके क्वेश्चन समझा दूंगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ तक कंप्लीट हो गई है।